Question number 38. Explain special provision for computing profit and gains of profession on presumptive basis. Section 44A D. Section 44A D. ठीक है, क्या कहते हैं, देखो प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल भी प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम जो है टैक्स कर सकते हैं, वो भी अपनी आईटीआर जो है प्रेजेंटिव बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। अब क्या क्या कंडीशन रहेगी, एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म other than a limited liability partnership who is a resident in India having a specified profession shall be allowed to have option to compute income on presumptive basis provided gross receipt is not exceeding 50 lakh during that year and income under the head business profession shall be presumed to be 50% of gross receipt and no further deduction shall be allowed under the head business profession. उसके बाद क्या कहता है, SSC shall be exempt from maintaining books of accounts. Such SSC has the option to reject presumptive income, but in that case, the SSC shall be required to maintain any books of accounts and audit is required. SSC can change the option on year-to-year basis. अगला पॉइंट लिखा है, brought forward business loss is allowed to be adjusted from such income, but brought forward depreciation is not allowed to be adjusted from such income. Such SSC shall be required to pay advance tax to the extent of 100% of the tax liability on or before 50th March of the relevant previous year. Otherwise, interest shall be charged at the rate 1% for 1 month on the amount of deposit default. Provided in that case of an SSC where the amount or aggregate amount of the receipt during the previous year in cash does not exceed 5% or of the total gross receipt of such previous year, this clause, this subsection shall have effect as if for the word 50 lakh rupees, the word 75 lakh rupees had been substituted. ठीक है, provided further that for the purpose of the first proviso of the receipt of the above aggregating, the check drawn on a bank or by a bank draft which is not an account page shall be deemed to be receipt in cash. ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स पड़े, पहले तो वो ये कह रहे हैं जी, पहले तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई कौन है, प्रोफेशनल है, स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहा है, कह रहे जी वो भी अगर आप अपनी आईटीआर जो है प्रेजेंटिव बेसिस पे भरना चाहता है, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करना चाहता, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करना चाहता, तो वैसे तो उसकी लिमिट कितनी है, 50 लाख। अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो प्रेजेंटिव बेसिस पे भर सकता है। ठीक है, अब जब हम अदर बिजनेसेस की बात कर रहे थे, तो जब प्रेजेंटिव इनकम की हम बात कर रहे थे, तो ग्रॉस रिसिप्ट जो है या तो जो भी टर्नओवर थी उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट दिखाना पड़ता था, राणा जी बताएंगे। राणा जी तुम आओ, फ्री का नेट ढूंढो, एक आधी मूवी और डाउनलोड करके जाओ। अब पवार जी बताएंगे, आकाश पवार जी, कितना हम प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी होता है जब हम प्रेजेंटिव बेसिस पे भरते हैं। तुम भी कुछ ना कुछ कर ही लो, कम से कम मूवी तो डाउनलोड कर ही लो। और आप बताना चाहेंगे, 50 लाख मतलब अगर टर्नओवर जो है 20 लाख है तो 50 लाख इनकम दिखाएंगे, उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी रहता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बहुत बात की, 30% तो बहुत ज्यादा हो गया, 30% प्रॉफिट होता ही किसका है, 6% भी था, 8% भी था। अब किस केस में 6 था, किस केस में 8 था, वो बताना है आपको। इसका मतलब आपने देखा ही नहीं हो, घर में किताब ही नहीं खोली, नहीं था भाई, हमने बोला था 2 करोड़ तक जाओ, बोला था प्रेजेंटिव में भर दो, कोई बात नहीं, कितना परसेंट, 8%। अगर आपकी जो है रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट जो है वो सारी कैश में है, सारी सिर्फ 5% तक कैश में है, बाकी सारी की सारी बैंक के थ्रू है, तो आपकी 2 करोड़ की लिमिट कितने तक की हो जाती है, 3 करोड़ तक की हो जाती है। अच्छा, इसमें भी ये कहते थे कि देखो आपका जो कैश में जो रिसिप्ट है उस पर तो 8% भरो,
और बाकी पे 6% भरो। अगर आपकी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों, टोटल रिसिप्ट और पेमेंट की जो है 5% से कम कम है, तो ये टर्न आप कहां पर जा सकते हो, 10 करोड़ तक। ये चीजें पड़ी थी ना, तो यही तो था। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए पढ़ रहे थे कि देखो उनके लिए भी ऑप्शन है, 50 लाख तक उनकी टर्नओवर होनी चाहिए, और इसका 50% वो 50% जो है प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा उनको। वहां 8%, यहाँ 50%। वो कह रहे जी प्रोफेशनल की सारी इनकम इनकम होती है, खर्चे क्या होते हैं, बहुत कम खर्चे होते हैं, तो 50% सीधा का सीधा प्रॉफिट है। समझ गए? 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर जो है आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है पूरे साल की, तो आप जो है प्रेजेंटिव बेसिस में जा सकते हो, आपको 50% जो है प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जी देखो 50 लाख को हम 75 लाख तक मानेंगे, ये जो लिमिट है इसको हम 75 तक बढ़ा रहे हैं, बट कंडीशन ये है कि जो आपकी टोटल रिसिप्ट है वो कैश में जो है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई एक आपने सपोज करो 50 लाख की रिसिप्ट है, या एक काम करें 60 लाख मान लेते हैं, 60 लाख तक की रिसिप्ट है, और आपकी जो है कैश में सिर्फ 2 लाख रुपए है, 2 लाख कैश में, 58 लाख रुपए आपने अकाउंट पे चेक से नेट बैंकिंग से आया है आपके पास। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटिव में जा सकते हो, क्योंकि आपकी 60 लाख है जो कि 75 से कम कम है, और आपकी जो कैश में रिसिप्ट है वो 5% से कम है। समझ गए? पर इनकम तो आपको 50% ही दिखानी पड़ेगी। आपकी इनकम कितनी मान ली जाएगी, 50% तो मानी ही मानी जाएगी। क्लियर? ये समझ आया अभी? ये दोबारा एक बार रिवीजन करें, इसका रिवाइज करूं, मैं दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करते हैं। देखो ये हैं डॉक्टर दीपराज जी, डॉक्टर दीपराज जी, ठीक है। ये जो है टूटी फूटी हड्डियों का इलाज करते हैं। क्या करते हैं? टूटी फूटी हड्डियों का इलाज करते हैं। इनकी टर्नओवर है अभी 45 लाख, इनकी टर्नओवर है 45 लाख। ये कह रहे हैं देखो जी मैं ऑडिट वॉडिट नहीं करवाना चाहता भाई, मैं वैसे ही आईटीआर भरना चाहता हूँ, मैं बुक्स वुक्स नहीं बनाना चाहता, इन जमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो आप मुझे बताओ क्या करना है। वो कह रहे जी कोई बात नहीं, 45 लाख है ना आपकी, रूल ये कहता है जी आपके कैश में कितनी है, ये कह रहा है जी मेरी तो 45 की 45 सारी कैश में, तो पहले 50 के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है ना कि कैश में इतनी होनी चाहिए, बैंक में इतनी होनी चाहिए, पूरी 45 की 45 कैश में है, चलेगा। बस आपको जो है इसका 50% आपको इनकम दिखानी पड़ेगी। कितनी होगी? 22.5 लाख। तो 22.5 लाख आपकी इनकम होगी, 22.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स हो जाएगा, आपका टैक्स लगेगा। आपको कोई बुक्स नहीं बनानी, इसके बाद आपको कोई फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसके इस वाले में अगर आपको आना है तो, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है जी, इतना ये भी समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस है पिछले साल का, तो वो इसमें एडजस्ट कर देंगे, पर डेप्रिसिएशन है तो वो एडजस्ट नहीं होगा। 45 कैश में कोई दिक्कत नहीं, 50% 22.5 इनकम दिखाओ, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दीपराज कह रहे जी मेरी तो 55 लाख है, और कैश में कितनी है, कैश में मेरी 20 लाख है, मतलब 35 जो है बैंक के थ्रू है, 20 जो है कैश में है, तो क्या इसे ऑडिट करवाना पड़ेगा? 55 लाख टोटल हो गया, क्या ये प्रेजेंटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता। अब इसे सब कुछ करवाना पड़ेगा, इसे ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन लेगा, जो भी चीजें होंगी सब मिलेंगे इसको। वो 50 लाख रुपए की, चलो भाई छोटा बंदा है कोई बात नहीं, कम 50 लाख वैसे प्रोफेशनल के लिए ठीक ही होता है, काफी होता है ना, पर फिर भी जो लिमिट है तो है। अब ये कह रहे जी देखो 55 लाख ही है मेरी, अभी मैंने आपको 2 केस बताए, एक तो 50 से कम थी, तो उसमें कैश कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% इनकम दिखा दो। दूसरा 50 से ज्यादा है, कितनी है? 55 लाख है, उसमें कैश ज्यादा है, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा केस कह रहा है जी मेरी 55 ही है, और कैश में मेरी सिर्फ 1 लाख रुपए है, कैश में कितनी है? 1 लाख रुपए है। अब अच्छा सारे बैंक से है, इसका मतलब झूठ नहीं बोल रहे हो, खाली 1 लाख रुपए कैश में है, कोई बात नहीं, 55 में से सिर्फ एक ही कैश में है, बाकी 54 बैंक में है, इसका मतलब तुम जो बोलोगे सच ही बोलोगे, तुम जो है एक अच्छे नागरिक हो, तुम कैश में काम नहीं कर रहे हो, तुम सारा बैंक से काम कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे झूठ बोलने के चांसेस कम है, तुम चीजों को छुपा नहीं सकते। ठीक है, तुम प्रेजेंटिव में चले जाओ, तुम्हें ऑडिट नहीं करवाना, कोई बात नहीं, 55 लाख का
आप 50% जो है प्रॉफिट दिखा दो, कोई बात नहीं, 55 तक चलेगा। ये कह रहा है जी मेरी 70 है, कोई बात नहीं, आपका कैश में कितना है? कैश में तो मेरा नाम मात्र का है जी 1 लाख रुपए, अभी भी 5% से कम ही है ना, कोई बात नहीं जी, आप चले जाओ, अभी भी आप झूठ नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं, इतना छोटा मोटा इतना तो कैश में हो ही जाता है ना। अब ये कह रहा है जी मेरा जो है 70 ही है पर 65 जो है कैश में है। अच्छा, अब तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम कह रहे हो 65 कैश में है तो हो सकता है कि तुम्हारा 2 करोड़ हो कैश में। अब तुम क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। बैंक से क्यों नहीं करते काम? बैंक से काम करो, सारी पेमेंट बैंक में लो। इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बुक्स हमें चेक करनी पड़ेगी, अब जो है ऑडिट करवाओ। तो इसका मतलब अगर 75 लाख तक तुम्हारी टर्नओवर है और तुम्हारी जो रिसिप्ट है वो टोटल जो है कैश में कितनी होनी चाहिए? खाली 5% से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए। तो समझ रहे हैं कि तुम ईमानदार बंदे हो, तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है कि तुम सच ही बोलोगे, ठीक है। तो 75 लाख रुपए तक आप जो है, अगर आपकी टर्नओवर है, कैश में जो रिसिप्ट है वो 5% से कम है, 75 लाख की जो भी है, जितना भी बनेगा, तो आप जो है प्रेजेंटिव में जा सकते हो। 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। जितने पॉइंट हमने पढ़े थे एक एक करके दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ आ गया पहले, ठीक है। 50 और 75 मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहे हैं जी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। आप अगर इसे रिजेक्ट करते हो, आप बोलते हो जी देखो मेरी है 40 लाख की टर्नओवर, आप कह रहे हो 50 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, 50% इनकम दिखानी पड़ेगी। 40 लाख की टर्नओवर है, आप कह रहे हो 20 लाख रुपए इनकम दिखानी पड़ेगी, पर ऐसा है ही नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। मेरी तो इनकम ही 3 लाख रुपए है, मैं 40 लाख रुपए अगर मेरी रिसिप्ट है तो बाकी तो मेरा सारा खर्चा है, 3 लाख रुपए है मेरी खाली इनकम। तुम तो 20 लाख कह रहे हो, इतना मैं मर जाऊंगा, उतना मैंने कमाया नहीं जितना टैक्स देना पड़ेगा। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते हो, प्रेजेंटिव में नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, बट इस केस में तुम्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा, किसी सीए से तुम्हें जाके ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो वाला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि रिजेक्ट करेगा तो ऑडिट करवाना कंपलसरी हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है नहीं, कंपलसरी है। उसके बाद वो ईयर टू ईयर चेंज कर सकता है कि इस साल मैंने इसमें भर दिया, उस साल उसमें भर दिया। ये किसके लिए है? खाली प्रोफेशनल के लिए। बिजनेस के लिए क्या बोला था? ऐसा नहीं कि कभी यहाँ कूद रहे कभी वहां कूद रहे कभी वहां कूद रहे, ठीक है। 5 साल तक करना पड़ेगा, सही बात है, ये सही बोला। लॉस वाला मैंने तुम्हें बता दिया। एडवांस टैक्स 100% पे करना पड़ेगा 15 मार्च को, 15 मार्च से पहले पहले आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। ये भी पॉइंट समझ में आ गया? राणा समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड और लीजिंग गुड्स कैरिज। मतलब ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है। वो कह रही है देखो अगर आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का बिजनेस है ना, तो आपके लिए और रियायत, आप क्या चाहते हो आप बताओ। हम ये चाहते हैं जी देखो, इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ दिस he will have the option to compute income under the head business provision on presumptive basis, but it will be 7500 per month or part of the month per goods carries, provided it is not heavy goods vehicle. Heavy goods vehicle means goods vehicle having gross weight more than 12 ton, 12,000 किलो। देखो अगर क्या है, हल्का व्हीकल है, 12,000 किलो से कम का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे हैं जी आप जो है 7500 रुपए पर मंथ उसकी इनकम मान लो, या पार्ट ऑफ द मंथ। अगर आधा महीने भी है तो पूरे महीने का माना जाएगा, समझ गए। 7500 रुपए पर मंथ उसकी इनकम मानो एक ट्रक की, व्हीकल की, मतलब, ठीक है। अगर वो 12 टन से भी ज्यादा हैवी है तो भाई आपको 1 टन का 1000 रुपए पड़ेगा, 1 टन का 1000 रुपए पड़ेगा, समझ गए। जैसे सपोज करो अगर वेट है उसका 14 टन, तो इनकम कितनी मानी जाएगी? 14,000 रुपए पर मंथ, समझ गए। इसमें यही है, पर उसके बाद कितने नहीं होने चाहिए? 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओके। प्रेजेंटिव के लिए कितने, मैक्सिमम लिमिट कितनी, उसके बाद 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओके। इतना क्लियर हो गया? बाकी सारे पॉइंट्स सेम है। इसमें थोड़ा सा इनकम का कंसेप्ट अलग था, 7500 पर मंथ या फिर 1000 पर टन पर मंथ, ठीक है। इसके साथ देखो हमारा ये वाला जो है पोर्शन सारा खत्म हो जाता है।